Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Okay. So in last class, we discussed about the principle of locality of or locality of reference, right? Now today's topic is cache mapping techniques. Okay. So our topic is cache mapping techniques, right? So what is cache mapping basically? So in cache mapping defines how a block from the main memory is mapped to the cache memory in case of a cache miss. Or we can say that cache memory is a technique by which the content of main memory are brought into the cache memory, right? So हमने देखा था last class में, ठीक है? We have a different type of memory, and these memory are connected to the processor or a CPU. Means your CPU is connected to your cache memory, your main memory, and your second memory. And in CPU, register are inside in place in the processor. Okay. So these memories are divided into different equal size of blocks. Okay. So this main memory is divided into different equal size of segments. So we can say that this is a block. Cache memory is divided into different type of blocks, that is called block of line. And the secondary memory or secondary storage is divided into number of pages, right? And registers is stored the, or we can say divide the memory into words, right? So सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा, हमारे पेजेस स्टोर होंगे. मेन मेमोरी में क्या होंगे, हमारे ब्लॉक्स होंगे. कैश मेमोरी में क्या होगा, हमारा लाइन होगा. एंड रजिस्टर्स के अंदर क्या होंगे, हमारे प्रोसेसर के अंदर वर्ड्स होंगे, राइट? ये क्लियर है? अब जो हम मैपिंग करते हैं, ठीक है, अगर हमें सेकेंडरी मेमोरी से किसी डेटा को मेन मेमोरी में लेकर आना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहां से सेकेंडरी मेमोरी से उस डेटा को कॉपी करते हैं, उसे मैप कराते हैं, और मेन मेमोरी के किस मेमोरी लोकेशन में जाकर हमें उसे या मेन मेमोरी के किस मेमोरी लोकेशन में या किस मेमोरी ब्लॉक में हमें उसे प्लेस कराना है, ठीक है. तो दिस इज डन बाय द वर्चुअल मेमोरी मैपिंग, ठीक है. तो किसके थ्रू होता है आपका वर्चुअल मेमोरी मैपिंग? वर्चुअल मेमोरी मैपिंग हम नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसमें डिटेल में जाएंगे, राइट? अभी सिर्फ आपको वर्ड समझना है जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी मैपिंग. एंड दिस इज डन इन बिटवीन द सेकेंडरी मेमोरी एंड द मेन मेमोरी. सो सेकेंडरी मेमोरी के जो पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस है, उस पेजेस का जो डेटा है वो मेन मेमोरी की किस मेमोरी लोकेशन में या किस मेमोरी ब्लॉक में आकर प्लेस होगा, वो हम मैप कराते हैं, राइट? अब मेन मेमोरी के अंदर जो डेटा है, बिकॉज हम पूरा डेटा तो हम कॉपी नहीं करा सकते हैं बिकॉज ऑफ साइज इशू, क्योंकि कैश मेन और आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, उन सारी मेमोरीज के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं और वो उतने ही साइज के डेटा को स्टोर करा सकते हैं, राइट? तो अब मेन मेमोरी के अंदर जो भी हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, उन नंबर ऑफ ब्लॉक्स में जो डेटा है, उस ब्लॉक के डेटा को कैश मेमोरी के किस लाइन ब्लॉक ऑफ लाइन में जाकर हमें प्लेस कराना है या कॉपी कराना है, तो ये किसके थ्रू होता है, हमारा कैश मैपिंग के थ्रू. तो हम क्या करते हैं, कैश मैपिंग में मेन मेमोरी के डेटा को, ब्लॉक ऑफ डेटा को कैश मेमोरी के ब्लॉक ऑफ लाइन में हम जाकर स्टोर कराते हैं और उसे हम बोलते हैं मैपिंग या मैप कराते हैं, राइट? अब कैश मेमोरी में जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं, रजिस्टर के अंदर स्टोर कराते हैं. रजिस्टर के अंदर हमारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, राइट? अब कंप्यूटर साइंस में हमारा जो मोस्टली यूज जो वर्ड होता है दैट इज वर्ड.
वर्ड को आप बाइट भी समझ सकते हैं, राइट। वर्ड एंड बाइट हमारे क्या होते हैं, सेम होता है। तो वर्ड को आप बाइट भी समझते हैं कि वन वर्ड इज इक्वल टू वन बाइट। तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा किस में होता है, वर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है। एंड वर्ड में क्या होते हैं, हमारी नंबर ऑफ बिट्स होती है, मीन्स वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, राइट। तो इस तरह से ये क्या होती है, हमारी मैपिंग होती है, ठीक है। अब मैपिंग जो होती है, हमारी मैपिंग करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, राइट। सो कौन कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास, so we have a three type of techniques: direct mapping, fully associative mapping, k-way set associative mapping, right। डायरेक्ट मैपिंग को हम डायरेक्ट मैपिंग ही बोलते हैं, फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग को हम एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं एंड फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं। के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को हम के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी बोलते हैं और इसे सेट एसोसिएटेड मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या बोलेंगे, डीएम, एफ एम एंड SAM, राइट। तो ये आपको नेम्स याद मैम रखने हैं कि हम सेक्टर्ड का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। के वी सेट एसोसिएटिव मैपिंग होती है, उसी को हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग बोलते हैं। मैम सेक्टर्ड सेटेड वो डिफरेंट है इनसे, इसलिए उसका मतलब जो मेन जो हमारी अप्रोच, जो टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, ये 3 ही टेक्निक्स यूज करते हैं। और जो सैटर्ड बॉल आप बोल रहे हैं वो हम बहुत मतलब यूज नहीं करते हैं, बट उसका मैं आपको ब्रीफ दूंगी कि क्यों, मतलब क्या है वो। बट मेनली जो हमारी यूज होती है वो ये 3 टाइप की मैपिंग होती है, राइट। अब देखिए, कैश मैपिंग टेक्निक्स हमें पता चल गई हैं। अब आपको ये भी पता चल गया है कि हम मेन मेमोरी को किस में डिवाइड करते हैं, इक्वल साइज का जो पार्टीशन करते हैं हम उसे ब्लॉक्स बोलते हैं और फ्रेम्स बोलते हैं, राइट। जो मैं आपको वर्ड्स बोल रही हूँ, जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ, वो आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज ये जो टर्म्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव मैपिंग के हों, या फिर आपकी नेक्स्ट मॉड्यूल में जो मेमोरी हायरार्की मॉड्यूल है उसमें मेमोरी में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वहां पर ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं, राइट। लाइक तो मेन मेमोरी को जो हम इक्वल साइज पार्टीशन करके जो डिवाइड करते हैं हम उसको ब्लॉक्स भी बोलते हैं और फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली जब हम कैश मेमोरी को डिवाइड करते हैं इक्वल साइज में तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स भी बोलते हैं और हम उसे लाइंस भी बोलते हैं, राइट। और जो आपका रजिस्टर के अंदर होता है वो क्या होता है, आपके वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो हम पार्टीशन करते हैं या जो डेटा होता है वो किस में होता है, पेजेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेजेस होंगे, यहाँ पर आपके ब्लॉक होंगे या आपके फ्रेम होंगे, यहाँ पर आपकी लाइन होंगी एंड यहाँ पर आपके वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी से जो भी हमारा डेटा जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, पेजेस की फॉर्म में जाएगा। फिर यहाँ पर पेजेस के फॉर्म में जाने के बाद मेन मेमोरी में ब्लॉक्स में स्टोर होगा, ठीक है। मेन मेमोरी से जो डेटा जाएगा वो किस में, हमारे ब्लॉक्स में है, वो ब्लॉक ऑफ डेटा को हम यहाँ पर लाइन में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ कैश मेमोरी से जो लाइन में डेटा है हम उसे वर्ड्स में पास करते हैं रजिस्टर्स के अंदर, राइट। अब यहाँ पर हम जब मैपिंग हम डिस्कस करते हैं तो इनका क्या होता है, एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है। उस एड्रेस स्पेस का स्पेसिफिक साइज होता है एंड उसके फील्ड होते हैं कि डायरेक्ट मैपिंग है या एसोसिएटिव है या फुल्ली एसोसिएटिव है। तो दे फॉलो द फॉर्मेट एंड ईच फॉर्मेट हैव अ स्पेसिफिक फील्ड and each field contains a number of bits which we are given, right। तो we discuss one by one। तो first one is our direct mapping, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मैपिंग है उसको हम एग्जांपल से रिलेट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट मैपिंग। So this is a simplest techniques. This is also known as direct mapping. And in direct mapping, we map each block of main memory into only one possible cache line, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी के अंदर जो भी हमारा डेटा स्टोर है ब्लॉक्स में, तो हम क्या करते हैं उस मेन मेमोरी के पर्टिकुलर ब्लॉक का जो डेटा है
कैश मेमोरी की जो पर्टिकुलर लाइन है हम वहां पर जाकर उसे स्टोर कराते हैं या मैप कराते हैं, ठीक है। सो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप ओनली टू अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द कैश, ठीक है। सो इन डायरेक्ट मैपिंग असाइन ईच मेमोरी ब्लॉक टू अ स्पेसिफिक लाइन इन द कैश, ठीक है। हर एक जो मेमोरी ब्लॉक है वो आपका स्पेसिफिक लाइन ऑफ कैशे से राइट। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, so in direct mapping assign each memory block to a specific line in the cache, ठीक है। and this is also a simplest techniques, ठीक है। so a particular block of main memory can be brought to a particular block of cache memory, so it is not flexible, ठीक है। because why it is not flexible, because we have to map a particular data of main memory to map into a particular line in a cache memory. We cannot place any other block matlab any other line of the cache memory of a particular block of data of main memory, ठीक है। तो हम किसी भी मेमोरी के डेटा को किसी भी मेमोरी में हम ब्लॉक नहीं प्लेस नहीं कर सकते, हमारे पास उस पर्टिकुलर लाइन के लिए स्पेसिफिक लाइन है, हम वहीं पर उन्हें प्लेस कर सकते हैं, वहीं पर हम उन्हें मैप करा सकते हैं। अब हम उन्हें कैसे मैप कराएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस पर्टिकुलर लाइन में जाकर हमें मैप कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं, जिसके बेसिस पर हम उनकी वैल्यूज निकालते हैं एंड हम वहां पर उन्हें मैप करते हैं, राइट। सो इन डायरेक्ट मैपिंग वी आर आई एम यूजिंग अ वन टर्म लाइक दिस रिप्लेसमेंट पॉलिसी और रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है, लाइक LRU, FRU, frequently used algorithm, recently used algorithm. So we are not use or there is no requirement of replacement policy or algorithm in direct mapping, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हमारी यहाँ पर यूज नहीं होती है। पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ रही है रिप्लेसमेंट पॉलिसीज की, राइट। और अगर हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी जब एक डायग्राम आपके साथ डिस्कस करूंगी तो वहां पर ये सारे टर्म्स आपके यूज होंगे, लाइक। तो main memory location can only be copied into one location in cache memory, right? So if a line is previously taken up by a memory block, when a new block needs to be loaded, the old block is thrashed or overwrite, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने सपोज मेन मेमोरी का एक ब्लॉक ऑफ डेटा लिया, उसको हम कैश मेमोरी के लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइन में हम स्टोर करा रहे हैं, राइट। तो वहां पर अगर हमारी सेम वैल्यू ऑलरेडी हमारे एक लाइन में हमारा कोई डेटा है और आफ्टर सम टाइम उस पर्टिकुलर लाइन के लिए दूसरा डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है सेम प्लेस के लिए, सेम लोकेशन के लिए, तो जो आपका ओल्ड डेटा है वो क्या होगा, आपका थ्रैश हो जाएगा किससे, जो न्यू डेटा है उससे। तो न्यू डेटा क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा, ओल्ड डेटा आपका थ्रैश हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बिकॉज हम किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम ओवरराइट कर रहे हैं, right? So a particular the new incoming block will always replace the existing block if any in the particular line, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, इसलिए हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी का यूज यहाँ पर नहीं करते हैं, राइट। अब फॉर्मूला जो हम मैप करने के लिए लोकेशंस के लिए यूज करेंगे तो वो फॉर्मूला क्या होगा आपका, दिस इज अ फॉर्मूला कैश लाइन नंबर। हमें क्या करना है, कैश मेमोरी में स्टोर कराना है, तो हमें कैश मेमोरी की लाइन नंबर्स चाहिए होंगे कि किस पर्टिकुलर लाइन नंबर में हमारा डेटा स्टोर होगा। तो कैसे लाइन नंबर इज इक्वल टू मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस, मेन मेमोरी का किस किस जो मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक है उसका एड्रेस, मॉड्यूलो नंबर ऑफ लाइन इन द कैशे, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ लाइन है हमारी कैशे में, ठीक है। और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक अगर हम फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला, मतलब ये तो हम याद नहीं रखेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सपोज कैश लाइन नंबर को मैं J से रिप्रेजेंट करती हूँ, मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस को I से रिप्रेजेंट करती हूँ, एंड जो नंबर ऑफ लाइन कैश है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा आपका, J इज इक्वल टू I मॉड्यूलो K, या J इज इक्वल टू I
मॉड्यूलो या डिवाइड के, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको स्टोर कराना है तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो एड्रेस स्पेस चाहिए, ठीक है। अब एड्रेस स्पेस क्या होता है, हम टू टाइप के एड्रेसेस को यूज करते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल एड्रेस स्पेस एंड सेकंड वन इज योर लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिजिकल एड्रेस स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कैश मैपिंग का डायग्राम सबको क्लियर है कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, J इज इक्वल टू I मॉड्यूलो K, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, J इज इक्वल टू I मोड K, ठीक है। तो J क्या है आपका, J इज योर कैशे ब्लॉक, और हम बोल सकते हैं लाइन नंबर। I क्या है आपका, I इज योर मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, और हम इसे बोल सकते हैं एड्रेस, मेन मेमोरी एड्रेस। K क्या है आपका, नंबर ऑफ लाइंस, और वी कैन से दैट ब्लॉक इन कैश मेमोरी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमें इसको याद रखना है, इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, लाइन नंबर्स निकालेंगे और तब हम उनको प्लेस कर पाएंगे, राइट। अब हम एक जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये आपकी कैश मेमोरी है, ये आपकी मेन मेमोरी है, राइट। मेन मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो हमारा किस में होगा, नंबर ऑफ ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, तो हम इसे बोल सकते हैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, राइट। एंड यहाँ पर जो कैश मेमोरी में होगा वो किस में होगा, लाइन में, तो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, ठीक है। ये आपका कैश मेमोरी है, ये आपका मेन मेमोरी है, या आप इसे, ये आपका ब्लॉक 0 और ये आपका लाइन 0, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, अब फॉर्मूले से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जे होगा, जे क्या था आपका, कैश लाइन नंबर, तो ये आपकी कैश लाइन नंबर है। ये आपका क्या होगा, आई, आई क्या था आपका, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, तो ये आपकी मेन मेमोरी है जिसको हमने डिवाइड किया है इक्वल साइज ऑफ पार्टीशन में, दैट इज योर ब्लॉक नंबर्स, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, के, ठीक है। तो के क्या है हमारा, नंबर ऑफ लाइन और ब्लॉक इन कैश मेमोरी, कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। मैपिंग कैसे करेंगे, तो ठीक है, अब यहाँ पर हम जब हम एड्रेस स्पेस बनाते हैं तो यहाँ पे हम एक और यूज करते हैं टैग, ठीक है। टैग, इन सब के साथ टैग अटैच रहता है। तो मैपिंग हम जब फॉर्मूले से करेंगे, तो सपोज ये हमारा 0 वाला है, तो ये हमारा B0 का जो ब्लॉक है वो लाइन 0 में एड्रेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। सपोज B1 वाला B1 में हो रहा है, या आपका 0, 1, 2 अप टू लाइक 127, या जो भी लेना है आपको, यहाँ पर भी 0, 1, 2 अप टू 127, ठीक। तो ठीक है, तो इस टाइप से हमारी क्या होगी, मैपिंग होगी। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, उससे समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो एग्जांपल है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, लेट देयर बी अ गिवन अ 16 वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, 16 वर्ड, कॉमा 64 किलोवर्ड मेन मेमोरी, ठीक है।
and 128 line cache. Then find the corresponding tag, index and word bits in direct mapping. ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से बताती हूँ. लेट देयर बी अ गिवन अ 16 वर्ड ब्लॉक साइज, 64 किलोबाइट मेन मेमोरी एंड 128 लाइन कैशे. देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग टैग, इंडेक्स एंड वर्ड्स बिट्स इन द डायरेक्ट मैपिंग. सो डायरेक्ट मैपिंग का सबसे पहले अगर हम एड्रेस स्पेस देखेंगे तो एड्रेस स्पेस क्या होता है हमारा. ठीक है, एड्रेस स्पेस में जो फर्स्ट फील्ड होता है दैट इज योर टैग फील्ड. नेक्स्ट इज योर, आप इसे ब्लॉक भी बोल सकते हैं और आप इसे इंडेक्स भी बोल सकते हैं, राइट. एंड थर्ड फील्ड जो होता है दैट इज योर वर्ड फील्ड. ठीक है, तो ये जो एड्रेस फील्ड होता है ये सपोज हमारा 14 बिट का है. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमारी 4 बिट यहाँ पर हैं, 6 बिट्स यहाँ पर हैं एंड 4 बिट्स यहाँ पर हैं. ठीक है, तो ये जो बिट्स हैं या टैग है या हमारा ब्लॉक है या वर्ड्स है, इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो उनको हम कैलकुलेट करते हैं. या फिर एक और जो एड्रेस फील्ड किसी बुक में आपको ऐसे मिलेगा, किसी बुक में मिलेगा आपको टैग के बाद यहाँ पर लाइन नंबर, देन यहाँ पर ब्लॉक और या फिर लाइन ऑफसेट. ठीक है, तो तीनों ही मैपिंग में आपको एक टाइप का ही जो फॉर्मेट है वो याद रखना है. या तो आप इसे याद रख सकते हो या फिर आप इसे याद रख सकते हो. तो आई थिंक इसको याद रखना इजी कि टैग, ब्लॉक या इंडेक्स और वर्ड. ठीक है, तो इस एड्रेस फील्ड को मैम लेकिन दोनों अलग अलग नहीं हो गया. देखिए, ये आपका टैग हो गया, सेम है. यहाँ पर क्या है आपका लाइन नंबर. ठीक है, या आप यहाँ पर बोल रहे थे क्या, ब्लॉक या इंडेक्स बोल रहे थे. ब्लॉक ऑफ लाइन, जो हम कैश मेमोरी में हम जो पार्टीशन करते हैं उसे ब्लॉक भी बोलते हैं और लाइन भी बोलते हैं. तो ब्लॉक नंबर या लाइन नंबर ये आपका सेम हो गया. देन ये क्या है आपका वर्ड. ठीक है, जब हम मेमोरी नॉर्मल जो हम मेमोरी ऑफसेट, जब हम मेमोरी का एड्रेस स्पेस निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ब्लॉक होता है. जैसे मेन मेमोरी में ब्लॉक होता है एक पार्ट और सेकेंड पार्ट होता है हमारा ब्लॉक ऑफसेट. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं और कितने नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट्स, तो ये हम इससे कैलकुलेट करते हैं. तो ये जो उन्होंने ब्लॉक ऑफसेट लिया है तो ये किसके लिए है, वर्ड के लिए लिया है. तो वर्ड मींस हम कैश मेमोरी से जो डेटा है वो हम रजिस्टर में ट्रांसफर करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने लाइन ऑफसेट लिया है इन प्लेस ऑफ वर्ड, राइट. तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर लाइन ऑफसेट लिखा है, बिकॉज यहाँ पर ये लाइन नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर लाइन ऑफसेट लिया है. ठीक है, बट हम यहाँ पर ब्लॉक ले रहे हैं और वर्ड ले रहे हैं. तो दोनों ही डायग्राम करेक्ट है, बिकॉज किसी बुक में ऐसा मिलेगा, आप किसी बुक में देखेंगे ऐसा मिलेगा. नेट पर भी अगर आप देखेंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट वे हैं उसे लोग अपने मतलब प्रेजेंट करते हैं. बट एक स्टैंडर्ड आप याद रखेंगे तो वो आपको इजी रहेगा, बिकॉज तीनों जो हैं वो उसी से अकॉर्डिंगली चेंज होंगे. लाइक टैग, ब्लॉक, वर्ड है तो किसी में सेट आएगा, किसी में ऑफसेट आएगा. तो एक फॉर्मेट को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो तीनों में आपको वो सेम रहेगा, राइट. अब जो हम वर्ड यहाँ पे यूज किया टैग, ब्लॉक या वर्ड, ये सब क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए तब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. तो टैग क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू कंपेयर टू ब्लॉक्स विच बिलोंग्स टू द सेम सेट. ठीक है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं कंप्यूटर को 2 ब्लॉक्स के लिए. ठीक है, जिससे वो बिलोंग कर, जो सेम सेट है उससे बिलोंग्स करती हैं, ताकि हम उनको कंपेयर करा सके, राइट. सेट क्या होता है, सेट हम एक टर्म यूज करेंगे आगे कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग में. तो सेट क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द करेस्पॉन्डिंग सेट नंबर इनसाइड द कैशे विच अ मिनिमम मैन मेमोरी ब्लॉक 0 will be placed. ठीक है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, सेट नंबर का यूज करते हैं जो हमारी कैश मेमोरी के साथ अटैच होता है. वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बनाते हैं एंड वहां से हम बताते हैं कि इस सेट को ये बिलोंग करेंगी कैश लाइन, राइट. अब हमने एक वर्ड यूज किया है इंडेक्स, या हम ब्लॉक बोल रहे हैं. तो इंडेक्स क्या होगा आपका, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक इन कैश मेमोरी व्हेन अ मेन मेमोरी ब्लॉक विल बी प्लेस्ड.
ठीक है। तो इंडेक्स क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स उसकी रिक्वायर्ड जो होती है उनको आइडेंटिफाई करता है कि कैश मेमोरी के अंदर मेन मेमोरी का कौन सा डेटा हमारा प्लेस होगा, राइट। एंड हम वर्ड यूज करते हैं, तो वर्ड मीन्स नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वर्ड विद इन द ब्लॉक, ठीक है। तो कौन सा ब्लॉक के अंदर हमारे कौन से वर्ड्स होंगे, तो वो हम किसे पता चलता है, वर्ड से पता चलता है। राइट, तो ये हमें फील्ड्स पता हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन हमें आया है तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन आपका ये है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ठीक है। तो सॉल्व हम क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले 128 लाइन हमें गिवन थी, 128 लाइन कैश है, तो 128 लाइन कैश है मींस 128 ब्लॉक होंगे हमारे किसमें, कैश में, ठीक है, बिकॉज ब्लॉक और लाइन सेम होता है हमारा कैश मेमोरी में, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या गिवन था, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी कितना गिवन था, 64 किलो डब्ल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा 16 वर्ड और 16 वर्ड 64 किलो वर्ड मेन मेमोरी एंड 128 लाइन कैश है, तो 128 लाइन कैश है मींस हमारे 128 ब्लॉक हो गए, 64 किलो वर्ड मेन मेमोरी है हमारी, एंड जो ब्लॉक का साइज है वो क्या है हमारा 16 वर्ड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका साइज सबसे पहले तो निकलेगा, ठीक है, मीन्स 4K, 4K मीन्स 4 इंटू 2 की पावर 10 मीन्स 2 की पावर 12, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे क्या निकले, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेन मेमोरी के निकले, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, देन हम क्या करेंगे, साइज निकालेंगे, मेन मेमोरी साइज, तो मेन मेमोरी का साइज हमें क्या दिया, 64 किलो डब्ल्यू मीन्स 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 वर्ड्स, देन ये होगा आपका टोटल 2 की पावर 16 वर्ड्स, ठीक है। मेमोरी के अंदर जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम जो भी वैल्यूज गिवन रहेगी हम उनको सॉल्व करके किसके फॉर्म में लेकर आएंगे, 2 की फॉर्म में लेकर आएंगे, ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी यूनिट्स दी रहेगी हम उनको चेंज करेंगे और हम जो भी साइज है उन सबको 2 की फॉर्म में लेकर आएंगे, 2 की पावर में, राइट। तो ये हमारा आया 2 की पावर 16 वर्ड मींस 16 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द एड्रेस स्पेस ऑफ मेन मेमोरी, मींस जो हमारा पूरा एड्रेस फील्ड बनेगा उसका साइज क्या होगा, 16 बिट का होगा, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंडेक्स, तो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंडेक्स के लिए हमारा फॉर्मूला है log2 नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैश, ठीक है। सो log2 नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हमारे 128, या लाइन या ब्लॉक थे 128, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका log2 2 की पावर 7, इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 log2 की पावर 2, दैट मीन्स ये हमारा क्या आएगा 7, ठीक है। अब सिमिलरली हमें वर्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वर्ड के लिए फॉर्मूला है log2 नंबर ऑफ वर्ड्स या ब्लॉक, ठीक है। और या आप बोल सकते हैं नंबर ब्लॉक साइज इन वर्ड, तो ब्लॉक साइज क्या है आपका 16, तो ये क्या होगा आपका log2 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका 4, राइट। अब हमें क्या करना है, टैग फील्ड कैलकुलेट करना है, टैग को मैं यहाँ बता देती हूँ, टैग फील्ड को कैलकुलेट करना है तो क्या होगा आपका, टैग बिट क्या होगी आपकी, टोटल बिट माइनस इंडेक्स बिट माइनस वर्ड बिट, तो टोटल बिट आपकी कितनी आई थी 16 आई है, इंडेक्स बिट कितनी आई है आपकी 7 आई है, और अब आपकी जो थी वर्ड वाली बिट थी वो कितनी थी 4 है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका
5। तो ये आपने सब क्या किया, कैलकुलेट किया। अब आपने कैलकुलेट करने के बाद ये एड्रेस स्पेस में बताया, ये आपका टैग था, ये आपका इंडेक्स था, ये आपका वर्ड था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ साइज क्या आया इसका, 16 बिट था, जिसमें से टैग फील्ड आपने कैलकुलेट किया अभी 5 का, इंडेक्स कैलकुलेट किया था आपने 7 का, एंड वर्ड कैलकुलेट किया था 4 का। राइट, तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, इसमें डायरेक्ट मैपिंग में। ठीक है, अब जो मैं आपको रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बता रही थी कि रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स हमें क्यों होती है, क्यों नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज ये हमने फॉर्मूला लिखा था J इज इक्वल टू आई मॉड्यूलो Q। राइट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, लेट सपोज K इज इक्वल टू मैं 128 लेती हूँ एंड I इज इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है, किसके लिए सॉल्व करना है, J के लिए, तो फर्स्ट मैं J के लिए सॉल्व करती हूँ, तो क्या होगा, I की वैल्यू 0 है, मींस 0 मोड 128 क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। सेकेंडली अगर मैं अब I के प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखती हूँ, सपोज I के प्लेस पर मैंने 1 रखा, तो 1 मॉड्यूलो 128। ठीक है, सेकेंडली मैंने I इज इक्वल टू 127 रखा, तो 127 मॉड्यूलो 128 मींस 127। देन अगर मैं यहाँ पर 128 रखती हूँ, 128 मॉड्यूलो 128। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हमें करना हो तो ये क्या है, आपका J की वैल्यू 0 आई, मींस ब्लॉक 0 की वैल्यू हमारी किससे किसको मैप करेगा, ये 0 वाले को करेगा, 1 वाला 1 को करेगा। सपोज ये 127 है, यहाँ पर सपोज 127 होता तो ये 127 वाला 127 को करता। बट जैसे ही यहाँ पर 128 आया, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 0 ऑलरेडी है, ब्लॉक लाइन 0 में हमारा ब्लॉक 0 का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। बट जैसे ही हमारा 128 ब्लॉक आता है, 128 का जो वैल्यू आती है दैट इज 0, मींस वो 0 वाले पर मूव करेगा। तो जैसे ही 120 को हम मैप कराएंगे या स्टोर कराएंगे उसका डेटा किसमें, लाइन 0 में, बट लाइन 0 में ऑलरेडी हमारा डेटा है, तो क्या होगा, हमारा जो ओल्ड डेटा है वो थ्रैश हो जाता है या ओवरराइट करके हमारा न्यू डेटा आता है। तो ये 0 के प्लेस पर ओवरराइट होकर क्या आया, 128 आया। राइट, अब वापस से हम इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यूज रखेंगे, तो सपोज फिर हमें किसी वैल्यू पर 0 आया, तो वापस से हम क्या करेंगे, इसको ओवरराइट करेंगे, 0 करेंगे, फिर वापस से अगर 128 आया तो वापस से हम इसे 128 करेंगे, मींस 0 128 और कुछ नंबर्स हैं जहां पर हमें लाइन 0 पर मिलेंगे। तो जो मल्टीपल टाइम्स हमारा क्या हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है। बाकी के हमारे ब्लॉक्स एम्प्टी हैं, लेकिन सिर्फ जो हमारा लाइन 0 है इसी में हम क्या कर रहे हैं, बार बार हमारा डेटा ओवरराइट हो रहा है, मिस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, हाई कॉन्फ्लिक्ट रेट मिस होता है, हमारा हाई कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, बिकॉज हमारे बाकी के ब्लॉक्स तो एम्प्टी हैं, बट पर्टिकुलर एक ही ब्लॉक हमारा बार बार ओवरराइट हो रहा है, तो यहाँ पर ये हमें हाई कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। So there is a high conflict miss. That means we had to replace a cache memory block even when other block in the cache memory were present as empty. ठीक है, अदर ब्लॉक्स एम्प्टी हैं, बट एक ही पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उसमें हमें बार बार कॉन्फ्लिक्ट मिल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिस हो रहे हैं, तो वहां पर हमारा हाई कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है, ये हमारा ड्रॉबैक है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पर ओवरराइड कर रहे हैं तो हमें रिप्लेसमेंट पॉलिसी का यूज नहीं करना पड़ रहा है। राइट, और ये हमारा एक्सेस इजीली होता है और फास्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ब्लॉक का डेटा पर्टिकुलर एक लाइन में ही जाकर स्टोर होता है। ठीक है, सिंपल होता है, चीप होगा, ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी, एंड क्या होगा, जो हमारा टैग फील्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा शॉर्ट होगा इसमें। तो ये इसके क्या है, एडवांटेजेस है। राइट, so to overcome this drawback of direct mapping techniques, means high conflict miss, the concept of associative mapping techniques introduced.